हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ की जो कि वोडाफोन कंपनी में निकली हुई है। एज़ यूजुअल वोडाफोन कंपनी का नाम तो सभी लोगों ने सुना हुआ है, तो वहीं पर ये जॉब वैकेंसी निकली हुई है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है वोडाफोन कंपनी के साथ काम करने के लिए, ठीक है। तो वहीं पे जॉब वैकेंसी निकली हुई है। एक चीज़ मैं इसमें आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे जो जॉब पोजीशन है यहाँ पे जो जॉब पोजीशन है वो मैनेजर की पोजीशन पे निकली हुई है। कंपनी के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मैनेजर की जॉब पोजीशन है और लोकेशन जो मेंशन करी गई है वो अहमदाबाद की लोकेशन है। मतलब लोकेशन यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, लोकेशन है अहमदाबाद की, अहमदाबाद गुजरात। मतलब कि अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं तो आपको अहमदाबाद जाना पड़ेगा क्योंकि वहीं पर ये निकली हुई है, ठीक है। तो और मैं आपको इसमें एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या मांगा है, मतलब कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसमें एमबीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने एमबीए फाइनेंस से किया हुआ है, एमबीए वाले हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इवन एक्सपीरियंस भी इतना ज़्यादा कुछ मांगा नहीं है, तो फ्रेशर एलिजिबल है। कुल मिला के बात है कि फ्रेशर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी जॉब वैकेंसी का मैंने ये फुल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग बस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बस इस वीडियो में बने रहिए। हर एक एक चीज़ मैंने इस वीडियो में क्लियर की है। जॉब के बारे में, रोल्स के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे जाना है, इवन इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे वो भी मैंने बताया हुआ है। मतलब कि मैंने इसमें हर एक एक चीज़ आपको क्लियर की है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ये वीडियो देखना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। इवन मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए, तो आप लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी कहाँ पे जाना है, क्या करना है। आप लोगों को सिंपली लिंक पे क्लिक करना है और डायरेक्ट इसमें अप्लाई करना है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। ये मर्ज हो गई है तो वोडाफोन आइडिया वाली कंपनी पे अब हम लोग पहुंच चुके हैं। तो वहीं पर ये जॉब वैकेंसी निकली हुई है और ये ऑन साइट वैकेंसी है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो, नहीं तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ पे भी जाके आप डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है वोडाफोन आइडिया के साथ काम करने के लिए। तो अब हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की जॉब वैकेंसी निकली हुई है। तो ये जॉब वैकेंसी निकली हुई है मैनेजर P2P फाइनेंस OPS, ये सामने आपके लिखा हुआ है। जॉब रिक्वेस्ट आईडी मेंशन करिए 38668। जॉब रिक्वेस्ट आईडी सबकी अलग अलग रहती है क्योंकि सिमिलर वैकेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा निकलती है इनसे रिलेटेड ही। तो क्या होता है, जॉब आईडी सबकी अलग अलग रहती है, जिससे क्या होगा कि आप इनकी वेबसाइट पे जाके कैच कर सकते हो। ये अगर नंबर डालोगे तो इससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। जॉब लोकेशन मेंशन करी है अहमदाबाद की जॉब लोकेशन यहाँ पे मेंशन है। फंक्शन में लिखा हुआ है कमर्शियल ऑब्लिक फाइनेंस, तो कमर्शियल ऑब्लिक फाइनेंस फंक्शन में लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं रोल की। रोल में क्या लिखा हुआ है, टीम मेंबर चैनल ऑब्लिक P2P पेबल्स अकाउंटिंग M1। तो ये रोल में आपका लिखा हुआ है टीम मेंबर चैनल और P2P पेबल अकाउंटिंग। फंक्शन आपका ऊपर बताई दिया, फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का आपका फंक्शन रहेगा। मतलब क्या डिपार्टमेंट रहेगा, फाइनेंस एंड अकाउंट, तो उसी से रिलेटेड आपका काम रहेगा, ठीक है। लोकेशन एज यूजल अभी ऊपर ही बताई थी अहमदाबाद, तो सेम है। अब जॉब पर्पस में देखते हैं क्या लिखा हुआ। द टीम मेंबर्स रोल इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस ऑपरेशन टीम टू सपोर्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ द चैनल्स पार्टनर लाइफ साइकिल। जो टीम मेंबर जो रोल है, एक तरीके का जो टीम मेंबर का रोल होगा वो एक तरीके से पार्ट रहेगा, इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस ऑपरेशन टीम। वो एक तरीके से पार्ट है किसका, फाइनेंस ऑपरेशंस टीम का। टू सपोर्ट करना किस चीज़ को, ऑल दी एस्पेक्ट ऑफ द चैनल पार्टनर लाइफ साइकिल्स, तो उस चीज़ में आपको सपोर्ट करना, हेल्प करना, तो वो आपका एक तरीके से रोल हो गया। दूसरा देखते हैं, द रोल रिक्वायर्स नॉलेज अराउंड चैनल अपॉइंटमेंट। तो ये जो रोल्स है, ये जो रोल होगा आपका वो रिक्वायर्स द नॉलेज अबाउट द चैनल अपॉइंटमेंट टू FNF, बिलिंग से रिलेटेड, COCA, पी आउट, GSTs, वेंडर्स पेबल, इन डेप्थ नॉलेज इन SAP एंड एक्सेल। तो इसमें आपको किस किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए मैं वो भी बता देता हूँ। बिलिंग से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, GST से रिलेटेड होनी चाहिए, वेंडर्स पेबल, और इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए SAP और एक्सेल की। तो इससे रिलेटेड आपका काम रहेगा क्योंकि अकाउंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम है, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए।
अब देख लेते हैं की रिजल्ट एरिया और अकाउंटेबिलिटीज में क्या क्या लिखा हुआ है। एंड टू एंड ओनरशिप एंड कोऑर्डिनेशन विद चैनल पार्टनर सेल्स टीम ऑन अ न्यू पार्टनर अपॉइंटमेंट। हमको क्या है, एक तरीके से एंड टू एंड ओनरशिप और कोऑर्डिनेशन विद चैनल पार्टनर्स के साथ सेल टीम्स ऑन अ न्यू पार्टनर अपॉइंटमेंट, पहली आपकी ये चीज़ हो गई। कोऑर्डिनेट विद चैनल्स, किसके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, चैनल्स के साथ। एंड सेल्स फॉर एक्यूरेट एंड टाइमली FNF आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ ऑल ड्यूज, क्लॉबैक्स, GSTs, एक्सप्लोजर्स एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। टाइमली COCA कोका वैलिडेशन एंड साइन ऑफ फॉर द मंथ एंड प्रोवाइडिंग द इनपुट्स टू SSC, तो टाइमली हमको ये वैलिडेशन वगैरह देखना पड़ेगा, साइन ऑफ फॉर द मंथ एंड प्रोवाइडिंग द इनपुट्स टू SSC, ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी ट्रेनिंग के टाइम पे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग के टाइम पे कुछ नहीं बताया जाएगा, तो ट्रेनिंग के टाइम पे आपको बाकायदा ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। क्वेरीज ऑब्लिक ग्रीवेंस हैंडलिंग फ्रॉम चैनल सेल्स एंड पेबल वेंडर्स क्लोजिंग लूपिंग इट्स अप्रोप्रिएटली, मतलब वही सेम चीज़ हो गई, क्वेरीज वगैरह हैंडल करना, अगर इफ कुछ आता है तो वो सारी चीज़ हो गई। कोऑर्डिनेट विथ SSC फॉर द फॉलोइंग, कोऑर्डिनेट किस विथ SSC के साथ फॉर द फॉलोइंग, किस चीज़ के लिए, एक्यूरेटली एंड टाइमली पे आउट कैलकुलेशन से रिलेटेड हमको बात करनी पड़ेगी। ट्रेड सेटलमेंट एज पर एग्रीड कैलेंडर विथ सेल्स टीम, GST एक्सप्लोजर ट्रैकिंग एंड सेटलमेंट, डेली प्राइमरी बिलिंग, अनरिजॉल्व इश्यूज फॉर रिटेल कलेक्शंस, तो हमको कोऑर्डिनेट किसके साथ करना पड़ेगा, विथ SSC के साथ, किस चीज़ के लिए, जैसे कि टाइमली कैलकुलेशन पे आउट वगैरह के एक्यूरेटली है कि नहीं, उससे रिलेटेड होगा। ट्रेड सेटलमेंट से रिलेटेड, GST एक्सप्लोजर से रिलेटेड, प्राइमरी बिलिंग से रिलेटेड, और जो इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए उससे रिलेटेड। पेबल्स मैनेजमेंट, मंथली प्रोविजन रिव्यू, पेमेंट क्वेरीज फ्रॉम वेंडर्स, इंटरनल फंक्शंस, कंप्लाइंसेस एंड इंटरनल कंट्रोल, बैलेंस शीट कंट्रोल्स, तो ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, जैसे कि मंथली रिव्यू करना, पेमेंट से रिलेटेड आपका काम हो गया, क्वेरीज अगर वेंडर्स की है तो उससे रिलेटेड हो गया, इंटरनल फंक्शनलिंग अगर कुछ है तो वो कंप्लाइंसेस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, वो बैलेंस शीट्स कंट्रोल वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गई। कोर कंपिटेंसीज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, अब कोर में बात कर लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। बिजनेस एक्यूमेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैक्रो बिज ड्राइवर्स, डीप एनालिटिकल स्किल्स एंड राइट अटेंशन टू डिटेल्स, नॉलेज SAP सिस्टम, एक्सेल, HPM, HFM, मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए SAP सिस्टम के बारे में, ठीक है, एक्सेल के बारे में, HPM, HFM। इन्फ्लुएंसिंग स्किल, एबिलिटी टू कनेक्ट विद वेरियस स्टेक होल्डर्स, इन्फ्लुएंसिंग स्किल होनी चाहिए, इन्फ्लुएंस करना। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, कैंडिडेट 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, टेलीकॉम एक्सपीरियंस विल बी हैंडली, ठीक है, तो 3 साल का ये बोल दिया उन्होंने। मस्ट हैव एसेंशियल, क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट, CA, MBA फाइनेंस, MCOM, या तो आपके पास CA की डिग्री है तो इसमें अप्लाई कर सकते हो, MBA फाइनेंस से किया होगा तो अप्लाई कर सकते हो, या MCOM की डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इसमें बाकायदा आपको ट्रेनिंग वगैरह हर एक एक चीज़ आपको इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। अब इसमें अप्लाई कैसे करते हैं मैं वो भी बता देता हूँ। सिंपली राइट में लिखा हुआ है अप्लाई नाउ का ऑप्शन, इस पर आपको सिर्फ क्लिक करना है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे वही आ गया, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे है तो पहले आपको ईमेल एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा, फिर पासवर्ड मेंशन करके साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फॉर्म फिलअप आएगा, फॉर्म को फिल कर देना है और रिज्यूम को अपलोड करके सबमिट कर देना है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट अ रजिस्टर्ड यूज़र येट, अभी तक आपने रजिस्टर्ड नहीं करा है, तो सिंपली क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट पे, ठीक है। अब क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस लिखना पड़ेगा, फिर से दोबारा लिख देना, चूज़ पासवर्ड, पासवर्ड बना लेना अपना, फिर रीटाइप पासवर्ड लिख देना, फर्स्ट नेम लिख देना अपना, लास्ट नेम, कहाँ से बिलोंग करते हो वो लिख देना। रिसीव अ न्यू जॉब पोस्टिंग फंक्शन नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक जरूर कर देना, जैसे कि कैसा होगा ना, तो सारे इससे रिलेटेड जो भी जॉब वैकेंसी आएंगे तो वो आपकी ईमेल एड्रेस पे आ जाएंगी, ठीक है। मतलब मेरे चैनल पे वीडियो देखने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपके ईमेल पे सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर आपको सिंपली क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए तो फिर
तो फिर अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई नाउ पे तो अपन ने क्लिक कर ही दिया था। अब सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस मेंशन कर देना, जैसे कि अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे पासवर्ड मेंशन कर देना। जैसे ही आप पासवर्ड ये सारी चीज़ें मेंशन कर दोगे, फिर आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद रिज्यूम को अपलोड करना पड़ेगा। जैसे ही रिज्यूम को अपलोड कर दोगे, फिर सबमिट वाली एप्लीकेशन पे जाके आपको सबमिट कर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ की, जो कि वोडाफोन कंपनी में निकली।